निषाद समाज की लड़ाई होती थी। मेरा छोटा भाई लड़ता था, अपनी गाड़ी अपनी मेहनत से अपनी जमीन बेच के लड़ता था। उन लोगों को नागवार गुजरा, कई बार मेरे भाई को भर्ती मुकदमे डलवा के उसको जेल करवा दिया। मेरी गाड़ी अभी थाने में है। अगर गिरफ्तारी लोगों की नहीं होती है तो भैया मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। आज एक ये माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक होनहार भाई को खोया भाई ने, और ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नरकटहा के छुटका नरकटहा टोले पर 29 वर्षीय धर्मात्मा निषाद का शव घर में फंदे से लटकता मिला। मृतक पिछले कई सालों से एक पार्टी में विभिन्न पदों पर रह चुका है और संजय निषाद और उनके बेटों के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसे परेशान करने का लिखित आरोप लगाते हुए अपने फेसबुक पर पोस्ट डाला है। घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मौके पर प्रभारी निरीक्षक पनियरा भी पोस्ट के साथ पहुंचे हैं। मृतक संत कबीर नगर जनपद के मेहदावल विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए विगत कई साल से वहां क्षेत्र भी बना चुका है। मृतक की पोस्ट के मुताबिक उसने लिखा है कि मैंने अपनी क्षमता से ऊपर लोगों की मदद करने का प्रयास किया है, जिससे मेरे राजनीतिक व सामाजिक दुश्मन बने हैं। फिर भी मैंने समाज के शोषित, वंचित व निर्बलों की लड़ाई लड़ता हूँ। इस बीच मुझे कई फर्जी मुकदमे भी झेलने पड़े हैं और जेल भी जाना पड़ा। वह निषाद पार्टी से जुड़कर विभिन्न पदों पर कार्य किया और चुनाव के दौरान 40-50 जिलों में पार्टी व संगठन का कार्य भी किया, जिस कारण मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई, जिसके कारण संजय निषाद और उनके बेटों में बेचैनी बढ़ने लगी। उन लोगों ने षड्यंत्र कर मुझे कमजोर करने व मेरे युवा साथियों को भड़काने, प्रलोभन देने और फर्जी मुकदमों में फंसाने का प्रयास करने लगे। उसने एक अन्य पार्टी के बड़े जनप्रतिनिधि पर भी षड्यंत्र में शामिल होकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उसने अपने समाज के लोगों से भी ऐसे नेताओं से जो अपने समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं, सजग व सावधान रहने की बात लिखी है। उसने शुरू में लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया, यह आखिरी संदेश है, और अंत में लिखा है कि मुझे माफ करना माँ, पत्नी, अंजलि, भैया, दीदी। घटना के बाद गोरखपुर जनपद के पीपीगंज कस्बे में परिजन डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसे घर वापस लाया गया। पत्नी अंजलि सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के बड़े भाई परमात्मा निषाद ने भी पोस्ट में आरोपित बड़े जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मेरा नाम परमात्मा निषाद है, मेरे भाई का हत्या हुआ है। आरोप है मंत्री है, इंजीनियर डॉक्टर अही विधायक है, इंजीनियर श्रवण निषाद, इंजीनियर प्रवीण निषाद, जयप्रकाश निषाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। यह लोग मेरे भाई के पीछे तकरीबन जहाँ भी निषाद समाज की लड़ाई होती थी, मेरा छोटा भाई लड़ता था, अपनी गाड़ी अपनी मेहनत से अपनी जमीन बेच के लड़ता था। उन लोगों को नागवार गुजरा, कई बार मेरे भाई को भर्ती मुकदमे डलवा के उसको जेल करवा दिया। मेरी गाड़ी अभी थाने में है, फर्जी मुकदमे डलवा के, और मरवाने वाला ये जयप्रकाश निषाद, ये इंजीनियर श्रवण निषाद, विधायक मंत्री है, दोनों तीनों मिलकर चारों मेरे भाई को नुकसान है, डेली मारने वाले हैं। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं तुरंत गिरफ्तारी हो। नहीं भैया मैं पूरे परिवार में ये कलमा में भैया, अगर गिरफ्तारी लोगों की नहीं होती है तो भैया मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं अपने लाश को अपने भाई के लेके रखूंगा। कब तक? जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों की सजा नहीं होती। हम लोग ये हमारा बाबा साहब को दिया हुआ अधिकार है कि हमारी मांग को नहीं मानी जाएगी। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए उन चारों लोगों के खिलाफ, तब तक डेड बॉडी आसम नहीं जाएगी। अभी आपकी पुलिस के अधिकारियों से वार्तालाप हो रही थी, क्या मामला था, क्यों बिगड़ा मामला, क्या बात? नहीं, हम लोगों ने यही कहा कि आप मुकदमा दर्ज करिए, पीएम हो, उनका दाह संस्कार हो। जिन लोग कहना लिपापोती कर रहे हैं कि आप पीएम कराइए फिर दर्ज होगा, मंत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता, बड़े राजनेताओं के खिलाफ मुकदमा तत्काल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये संविधान में है। कोई भी दोषी अगर है, अगर किसी के खिलाफ तहरीर दिया गया, संविधान के तहत मुकदमा लिखा जाएगा। जांच का विषय है, बाद में वो दोषी है कि नहीं है, लेकिन तत्काल तहरीर दिया जा रहा है। उसमें मृतक ने लिखा है, कहा है कि ये दो वजह से आत्महत्या कर रहा है, इसलिए मुकदमा हो पहले, उसके बढ़ी जाएगी। आज एक ये माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक होनहार भाई को खोया भाई ने, और ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। जब तक उन चारों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख के जेल नहीं भेजा जाएगा, निषाद समाज शांत रहने वाला नहीं है। ये चार लोग कौन हैं? साफ इनके फेसबुक वॉल पे जो नाम लिखे हुए हैं, चार लोगों के, डॉक्टर संजय निषाद, इंजीनियर प्रवीण निषाद, इंजीनियर श्रवण निषाद
और जयप्रकाश निषाद, इन चारों के खिलाफ तत्काल मुकदमा लिखा जाए और जेल भेजा जाए इन लोगों को। ये लोग लगातार समाज का शोषण कर रहे हैं। ये व्यक्ति उन लोगों के पीछे अपने जमीन जायदाद बेच डाला, आज बर्बाद हो गया है आदमी, और आज को सुध लेने वाला नहीं है। तत्काल कार्रवाई करके जेल भेजे जाए इन लोगों को। देखिए, प्रशासन अभी तक निरंकुश है, 4-5 घंटे हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तत्काल कार्रवाई करे प्रशासन, अन्यथा निषाद समाज बाध्य होगा सड़क तक उतरने।